हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना टाइम, एनर्जी और स्ट्रेंथ को ज़रूरत की जगह लगाने के बजाय किसी ऐसी जगह लगा दिया हो जहां उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? हम सभी ऐसा कभी ना कभी करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता। हम जो भी जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कई बार क्या होता है वो हमारी पसंद का ही नहीं होता। हम गलती से कुछ ऐसा चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, और बाद में हमें समझ में आता है कि ये तो मैं करना ही नहीं चाहता या करना ही नहीं चाहती। अब क्या करें उससे बचने के लिए? पर क्योंकि कई बार हम उस चीज़ पे फाइनेंशियली डिपेंड हो जाते हैं, तो हम इस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते, उस करियर को, उस जॉब को नहीं छोड़ सकते, तो हमें वो करना ही पड़ता है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट, हमारी हॉबीज़, वो हमारा पैशन, वो कुछ और है। वो नहीं है जो हम रोज़ कर रहे हैं ऑफिस जाके। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी वैल्यूज़ को, जो हमारे लिए एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है, उसको हम टाइम देना बंद कर देते हैं। और शायद ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता। हम ऑफिस जा रहे हैं सुबह और शाम को देर से आ रहे हैं, उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को टाइम दें। लेकिन ये हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे प्रायोरिटीज़ हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो हमें इन चीज़ों के लिए वक्त निकालना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, तो टाइम तो ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि जब हम घर आते हैं तो जो टाइम हम अपना सोशल मीडिया में या फिर वेब सीरीज़ देखने में वेस्ट करते हैं, कई बार तो हम 1-1 बजे, 2-2 बजे तक, और समटाइम्स पूरी रात हम वेब सीरीज़ देखने में निकाल देते हैं, जो कि हमारी प्रायोरिटी भी नहीं है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जो कि कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हमारी लाइफ में। उस चीज़ के पीछे हम इतना टाइम निकाल देते हैं, जबकि जिसमें हमें एक्चुअली में इंटरेस्ट है, जो एक्चुअली में हम करना चाहते हैं, और उसको यूं ही जाने देते हैं। तो हमें वहाँ अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी लगाने के बजाय ऐसी जगह अपनी स्ट्रेंथ लगानी चाहिए जिससे हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो सके। और ऐसा हम सिर्फ अपने करियर, जॉब के साथ ही नहीं करते हैं, हम अपने रिलेशंस में भी ऐसा करते हैं। हम अपने रिलेशन में जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ फोकस नहीं करके हम ऐसी चीज़ों के पीछे फोकस करते हैं जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और मॉर्निंग में तैयार हो रहे हैं, ऑफिस के लिए निकलना है, सब थोड़ा बिजी है सब लोग। तो ऐसे में अगर किसी से कुछ गिर जाए, लाइक पानी, चाय, दूध, कुछ भी ऐसा गिर जाए, तो हम कई बार उनके ऊपर बहुत गुस्सा कर देते हैं, या फिर हमारी फैमिली हम पे गुस्सा कर देती है अगर हमसे गिरा है तो क्या वाकई में ये इतना गुस्सा करने वाली चीज़ है? अगर पानी गिरा है तो इट्स नॉट अ बिग डील। और कई बार हम इतनी छोटी चीज़ों के पीछे घर वालों से इतना लड़ लेते हैं कि हम उनसे कई कई दिनों तक बात भी नहीं करते, जबकि हमारी प्रायोरिटी वो पानी नहीं है, हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है। तो हम ये भी प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते, ये भी हम ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। कई बार हम बहुत ही इनरिलेवेंट चीज़ को इम्पोर्टेंस दे देते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो एक्चुअली में हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, हम उससे दूर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं जिसको हम बहुत आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम उसके पीछे उन लोगों से झगड़ पड़ते हैं जो कि हमारी बहुत टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। अब ऐसा किसी भी रिलेशन में हो सकता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फैमिली हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कहीं पे भी। मैं ये नहीं कह रही कि कभी भी हमें किसी से नहीं झगड़ना चाहिए या हर गलती को अवॉइड करना चाहिए। अगर बात हो सेल्फ रिस्पेक्ट की, या फिर लॉयल्टी की, ट्रस्ट की, ऑनेस्टी की, तो ऑफ कोर्स झगड़ना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन की टॉप प्रायोरिटीज़ हैं और वी कैन नॉट अवॉइड इट। लेकिन जब बात आती है बहुत ही छोटी चीज़ों की, कि तुम लेट क्यों हो गए, या फिर तुमने खाने में नमक ज़्यादा कर दिया, या फिर तुमसे दूध गिर गया, या फिर आज तुम सफाई नहीं कर पाए या कपड़े नहीं धुल पाए, ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जो हम इतना झगड़ लेते हैं कई बार अपने घर वालों से, शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में शायद होती भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं होती। अगर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट लिखेंगे तो उसमें शायद आप ये चीज़ें लिखोगे भी नहीं।
आपकी लिस्ट में ये नहीं होगा कपड़े धुलना, आपकी लिस्ट में, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होगा आपकी फैमिली। लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है भी नहीं, आप उस वजह से अपनी प्रायोरिटीज से दूर हो जाते हैं। और हम सभी करते हैं ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ों को, और वो भी बिना जाने, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? हम जो चीज़ हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हम उनके पीछे क्यों लड़ रहे हैं? जो चीज़ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, उनके पीछे लड़ रहे हैं उन लोगों से जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा माइंड ना इजी एक्सेस ढूंढता है। जो चीज़ हमारे लिए इजीली अवेलेबल है ना, एफर्टलेसली, वो उसको ढूंढता है और फिर उस पर फोकस करता है। अब अगर मान लो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक वेब सीरीज़ को देखने में, जबकि हम चाहे तो वो टाइम अपना फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, या फिर अपनी हॉबीज़ को करने में उस टाइम को लगा सकते हैं, उस एनर्जी को लगा सकते हैं, ताकि हम उसे यूटिलाइज़ कर सकें। पर नहीं, हम ऐसा करने की बजाय हम वेब सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। फ़ोन्स आर अवेलेबल इन आवर हैंड। हम जब चाहे, जैसे चाहे, जो मर्जी सोशल मीडिया चाहे हम उसको ओपन कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको हम देख सकते हैं। तो इस वजह से हम, क्योंकि हमें लगता है कि चीज़ें यहाँ पे हमारे कंट्रोल में हैं, तो हमें वो करना पसंद है और इजीली एक्सेस भी है। लेकिन जब बात आती है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की, या फिर अपने हॉबीज़ को पूरा करने की, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि उसके लिए हमें एफ़र्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए जाके हमें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बैठना पड़ेगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिससे कि हम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एक कॉन्वर्सेशन कर सकें। या हॉबीज़ को पूरा करने के लिए हमें कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, या फिर घर में आपको कुछ लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है या म्यूज़िक आपको पसंद है, तो आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कलर्स पेंटिंग करने के लिए ये सब चीज़ें लेके आनी पड़ेगी। उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। तो वो हमारी जो माइंड है ना, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। उसको चाहिए कि व्हाट इज़ ईजिली अवेलेबल, उसी में अपना टाइम निकाल दो। तो सोशल मीडिया और वेब सीरीज़, ये सब चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल है हमारे लिए, इसलिए हम इसको जल्दी प्रेफरेंस देते हैं बजाय कि दूसरी चीज़ों की। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम इस चीज़ से छुट्टी ले सकते हैं कि हम किसी ऐसी जगह चीज़ को अपना टाइम ना दें जो कि हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है? कैसे खुद को रोकें इस चीज़ के लिए? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आप करेंगे तो, कि सबसे पहले तो जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है ना, टॉप 10 प्रायोरिटीज़, उसको आप एक जगह पे लिख लीजिए। जो भी टॉप 10 है, सिर्फ 10 ही लिखिए, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट मत बना लेना कि 100, 200, 300, 400, इतनी लंबी लिस्ट नहीं। सिर्फ टॉप 10 प्रायोरिटीज़, क्योंकि वही है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी की तो फिर चीज़ें फालतू की ही होती हैं। तो फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देने के बजाय हम कम चीज़ों पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देंगे। कि हमें पहले अपनी जो भी प्रायोरिटी है ना, उसको लिख लो एक जगह पे, टॉप 10 प्रायोरिटीज़। चाहे वो अब रिस्पेक्ट हो आपके लिए, या आपके लिए करियर हो, जॉब हो, हॉबीज़ हैं, रिलेशंस हैं, ठीक है, ऐसे जो भी कोई चीज़ है ना, वो सब कुछ आप लिख लीजिए टॉप 10, कि भाई इस चीज़ के साथ आप कोऑपरेट नहीं कर सकते, ये आपको चाहिए ही चाहिए। लिखने के बाद जो आपकी टॉप 5 या फिर टॉप 6 जो प्रायोरिटीज़ है ना, सिर्फ उसको याद रखिए, बाकी की भूल जाइए। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए जिसके लिए आपको लड़ना पड़ रहा है या आर्ग्यूमेंट करना पड़ रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि आप क्या वो चीज़ आपके टॉप 5 या टॉप 6 प्रायोरिटी में आती है। अगर नहीं आती तो आप उसके पीछे मत झगड़ो। जो चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी ही नहीं है, उसके पीछे क्या आप किसी से झगड़ रहे हो, उसके पीछे क्या एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। इसलिए जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, उसके पीछे मत जाइए। उसके पीछे ना तो अपना टाइम वेस्ट कीजिए, ना अपनी एनर्जी वेस्ट कीजिए। एनर्जी लगानी है, टाइम लगाना है, तो मैक्सिमम टाइम, मैं नहीं कही सारा टाइम, बट मैक्सिमम टाइम जितना पॉसिबल हो सके आपकी जो टॉप 5 या टॉप 6 प्रायोरिटीज़ हैं उसमें दीजिए अपना टाइम। और फिर देखना, आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, दोस्तों में अननेसेसरी जो झगड़े होते हैं ना, वो होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो इम्पोर्टेंट ही नहीं लगेगा। और इवन अगर कोई और भी आपसे झगड़ रहा होगा ना, तो भी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा,
क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही अननेसेसरी टॉपिक पे मुझसे झगड़ा कर रहा है। जस्ट लिव इट, इग्नोर इट। अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं, बाद में बात कर लेंगे जब भी शांत हो जाएगा। तो इस तरीके की थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं जब हम चीज़ों को पहले ही प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि अभी जो ये इंसिडेंट हो रहा है ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, तो आई डोंट नीड टू पे अटेंशन टू इट। तो ये चीज़ें हमें बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं और इस वजह से हमारी लाइफ में जो हम अननेसेसरी झगड़े या अननेसेसरी जगहों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं ना, वो एनर्जी हमारी बहुत बचती है और फिर उस सेम एनर्जी को या टाइम को हम किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उसकी एक्चुअली में ज़रूरत है। तो आप बताइए ये पॉडकास्ट आपको कितना हेल्पफुल लगा और आपने इससे क्या कुछ नया सीखा, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।